चैप्टर 3, उसमें एक टॉपिक है सुपर सेल्स। आज इस चैप्टर के पूरे बारे में डिटेलिंग से बात करूंगी। सुपर सेल्स, सबसे पहले हमारे हर बच्चे को पता है सुपर क्या होता है। सुपर मतलब जो सबसे अच्छा। तो अगर हम नंबर्स को एक सेल का मतलब बेटा इस तरह के एक बॉक्स बनाया और उसमें ऐसे सेल्स बना दिए, ऐसे कॉलम बना दिए, दैट इज नोन एज सेल। तो इफ नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ सेल, नंबर विच इज लार्ज एंड बोथ साइड ऑफ एडजेसेंट, यानी कि एक नंबर जो अपने दोनों साइड्स के, राइट और लेफ्ट दोनों साइड के नंबर से बड़ा होता है, दैट इज नोन एज सुपर सेल्स। तो आपको आएगा क्वेश्चन कि आप इसमें सुपर सेल्स को कलर करिए। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने ये लगाया 200, 577, 626 इज अ सुपर सेल। वाई? क्योंकि इसके लेफ्ट में 577 है विच इज लेस देन 626, इसके राइट में 345 है विच इज लेस देन 626। अब नेक्स्ट आते हैं, मैंने एक और कलर किया 790। वाई? देखो इसका लेफ्ट में जो इसके नेबर है 345 वो भी लेस, और राइट में जो इसका नेबर है 694। लास्ट में 198, इसके राइट में तो कोई इसका नेबर नहीं है लेकिन लेफ्ट में वो छोटा है। तो आपको सुपर सेल्स कलर करने को आएंगे, आपने सिंपल क्या करना है, आप लेफ्ट में देखिए राइट में देखिए, अगर दोनों किसी भी नंबर के लेफ्ट राइट दोनों उससे स्मॉल है, दैट मींस दिस इज अ सुपर सेल। हो गया। नेक्स्ट, नंबर लाइन पे पैटर्न्स क्या होता है। नंबर लाइन में आपने बस एक चीज याद रखनी है, सेंटर में 0 होता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। ठीक है। अब जो भी हमारे ग्रेटर नंबर होंगे, जो नंबर ग्रेटर होगा वो किधर की साइड होगा, राइट साइड, और जो स्मॉलर नंबर होगा वो किधर की साइड होगा, लेफ्ट साइड। तो आपको फॉर एग्जांपल अगर कहा गया हो कि 2025 और आप 2538 को रिप्रेजेंट करिए, आपने एक सिंपल नंबर लाइन बनानी है। देखो 2025 छोटा है, इसको हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया, 2538 बड़ा है, ये इस साइड में आएगा। तो जो नंबर ग्रेटर है वो राइट साइड लिखा जाएगा, जो नंबर स्मॉलर है वो लेफ्ट साइड लिखा जाएगा। नेक्स्ट है कापरेकर। कापरेकर एक मैजिक नंबर होता है 61। कापरेकर हमारे सब मैथमेटिशियन थे, इन्होंने कहा कि आप कोई भी 4 डिफरेंट डिजिट नंबर लीजिए, आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाइए, आपको लास्ट में क्या मिलेगा, 6174। इट इज अ कापरेकर कांस्टेंट। 6174 कापरेकर कांस्टेंट है। रूल क्या होता है, आपने जो 4 नंबर 3 डिजिट या 4 डिजिट जो भी नंबर लिए हैं आपने, लेकिन 3 डिफरेंट डिजिट होने जरूरी हैं, उनको पहले अरेंज करिए लार्जेस्ट नंबर में और स्मॉलेस्ट में, इनके बाद सब्ट्रैक्ट करते जाइए। एग्जांपल मैंने 4 डिजिट लिए 4 5 3 8, इसका लार्जेस्ट क्या बनेगा बच्चे 8 5 4 3, स्मॉलेस्ट क्या बनेगा 3 4 5 8। सब्ट्रैक्ट किया 5085 आया। 5085 को 8500 लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट 558, सब्ट्रैक्ट किया ये आया। मैं करती इसको इसी तरह से, पहले लार्जेस्ट में और स्मॉलेस्ट में करते जाएंगे और हर बार इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। आप एक स्टेज के बाद देखोगे कि हमारे पास अल्टीमेटली कौन सा नंबर 6174 आ जाता है। देखो मैंने जो एग्जांपल लिया था 8th स्टेप में मेरे पास कापरेकर 6174 आ गया। तो आपने कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आप अपने डेट ऑफ बर्थ का नंबर लिखो और कापरेकर निकाल करके, और प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि कितने स्टेज के बाद आपका ये कांस्टेंट नंबर आया। कोलाज कंजेक्चर, आप कभी भी जाओगे आपके पास क्या नंबर आएगा 1। क्या रूल यूज करोगे, अगर इवन होगा तो डिवाइड बाई 2, ऑड होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 3 + 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 17। 17 क्या है, एक ऑड नंबर है। 17 ऑड नंबर है तो क्या रूल बताया, ऑड को इंटू 3। तो इफ यू मल्टीप्लाइड 17 एंड +1, 17 इंटू 3 51 + 1 52, 52 इज इवन, divided by 2 it becomes 26, 26 is even, 26 divided by 2 13, 13 is odd, 13 into 3 + 1 40। इस तरह से आप आते जाओगे, अगर ऑड है तो मल्टीप्लाई 3 से करो और +1 कर दो, और अगर इवन है तो उसको हाफ कर दो। एक स्टेज के बाद देखो आपके पास क्या आ जाएगा 1। ये मैंने 17 52 26 13 13 3 जा 9 40 20 10 5 5 ऑड है, 15 into 1 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2 और 2 का हाफ 1, आ गया 1। हर बार आपको एक नंबर दिया जाएगा एग्जाम में
और आपसे कहा जाएगा कि आप कोलाज कंजक्चर इस पे यूज करके दिखाओ। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नंबर दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक में ये नंबर्स दिए हुए हैं 6। अब ये आपसे कहेंगे कि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक पार्टिकुलर नंबर दिया है आप निकालिए। फॉर एग्जाम्पल हमें ये ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए हैं, हमसे कहा गया आप इन नंबर्स को यूज करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 45,000 फाइंड आउट करिए। क्या किया भाई, हमने क्या क्या चूज किया, हमने एक 40,000 चूज किया, 12,000 चूज किया, इन दोनों को ऐड किया 40,000 प्लस 12,000, इसमें से 700 को माइनस, तो इन तीन नंबर्स के ग्रुप को लेकर के हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 45,000। दूसरा एग्जांपल 5,900। अब ये कैसे आएगा, ये आपकी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आप चूज करो, कोई सा भी नंबर चूज करो प्लस और माइनस करके। फॉर एग्जांपल मैंने 5,900 के लिए क्या चूज किया, 7,000 चूज किया, 7,000 से -800 और -300 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 5,900। थैंक यू।